अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ के इस 14वें लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। हमने अपने पिछले लेक्चर में दूसरे लेसन को शुरू किया था जिसका नाम था द डाइंग सन। आज हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे और इसका जो सेकंड है चैप्टर सेकंड पैराग्राफ है वहाँ से जो है शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम रीडिंग को शुरू करें तो बेहतर होगा कि हम मुश्किल अल्फाज जो हैं इनको एक नज़र देख लें ताकि समझने में कुछ आसानी रहे। नंबर 1 वर्ड है अनसर्टन। अनसर्टन आम सा लफ्ज़ है, इतना मुश्किल नहीं है। गैर यकीनी को कहते हैं डाउटफुल। डाउट भी बहुत कॉमन वर्ड है। इनडीड बेशक, और अनडाउटेडली, अनडाउटेडली इसको भी बेशक। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। इनक्रेडिबल नाकाबिल यकीन। लाइकलीहुड इसका मतलब पसंद करना नहीं है बल्कि इसका मतलब और है इम्कान, हम इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी। प्रोटेक्ट ये भी वेरी कॉमन वर्ड। गार्ड हिफाजत करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंशन। स्टॉप या हिंडर रोकथाम। नैरो स्मॉल यानी कि तंग। और नेक्स्ट वर्ड ड्रेन। वैसे तो नाली को कहते हैं ड्रेन, लेकिन इसको जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो पानी का बहना है नालियों में से, तो फ्लोड बह जाना। गार्बेज कूड़ा क्रिकेट यानी वेस्ट, और फ्यूज़ भी इसी मानी में है, वेस्ट के मानी में। और अनयूजुअली एबनॉर्मली जो कॉमन ना हो, गैर मामूली बात हो। और सपोज़ फ़र्ज़ करना है। अस्यूम तो अब हम लेसन की रीडिंग जो है बाकायदा शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो उसने दी है वो है बीमारियों की बेहतर रोकथाम, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। राइटर कहता है कि इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स अगो, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस, तो आपको एक मौका मिलता इन 8 में से ऑफ लिविंग टू बी 1 ईयर ओल्ड, 1 साल तक ज़िंदगी गुजारने का। तो अगर आप 100 साल पहले पैदा होते तो आपको 8 बच्चों में से एक जो है वो मौका मिलता कि आप 1 साल के हो पाते। इन अदर वर्ड्स इन दोज डेज, तो दूसरे अल्फाज में उन दिनों अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़ डाइड, 8 में से 7 बच्चे जो थे वो मर जाते बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली सालगिरह तक पहुँचते पहुँचते। तो अपनी पहली सालगिरह तक पहुँचते पहुँचते 8 बच्चे अगर पैदा होते तो उसमें 7 बच्चे जो थे वो मर जाते। सपोज़ फ़र्ज़ करें यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो बच्चा, अनयूजुअली गैर मामूली। फ़र्ज़ करें कि आप एक गैर मामूली तौर पे जो है वो सेहतमंद बच्चे थे, स्ट्रॉन्ग ताकतवर बच्चे थे। एंड हैड लिव्ड थ्रू डैट फर्स्ट ईयर, और आप वो पहला साल जो थे गुजार गए यानी कि ज़िंदा रहे। वेरी लाइकली बहुत ज़्यादा इम्कान है, वेरी लाइकली बहुत ज़्यादा इम्कान है, बिफोर यू वर 6 ईयर्स ओल्ड, इससे पहले कि आपकी उम्र 6 साल हो, इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपकी उम्र 6 साल होने से पहले यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, आपको स्मॉल पॉक्स यानी कि चीचक हो जाए। एंड बाय द टाइम यू रीच्ड द एज ऑफ 12, और जब तक आप 12 साल की उम्र को पहुँचें, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीज़ल्स, तो यकीनन आपको ये बीमारियां लग जाती जिनमें मीज़ल्स यानी खसरा है, हूपिंग कॉफ काली खांसी है, और स्कारलेट फीवर सुर्ख बुखार, एंड डिफ्थीरिया
खुन्नाक, ये सब बीमारियों के नाम हैं। तो 12 साल की उम्र में आपको इन सब बीमारियों का, इनमें से किसी न किसी का जो है वो शिकार हो जाते। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, इसके बावजूद भी कि आपने इनके मुकाबले में वो ज़िंदा रहे, लड़ लिया इन बीमारियों से, फिर भी आपकी जो लड़ाई है ज़िंदगी की वो भी ख़त्म नहीं हुई। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, ये बुखारों के नाम हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो टाइफस मियादी बुखार को कहते हैं, कॉलरा हैज़ा को कहते हैं, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंज़ा, और हत्ता के ये जो इन्फ्लुएंज़ा यानी कि नज़ला वंस स्टार्टेड, अगर एक मरतबा ये शुरू हो जाते, स्प्रेड थ्रू ए कम्युनिटी, तो ये पूरे माशरे में फैल जाते। यानी एक शख्स को जब कोई बीमारी लगती तो उस शख्स से सारा जो माशरा था उस तक फैल जाती। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, ज़िंदगी आज भी खैर गैर यकीनी है, लेकिन उन दिनों ज़िंदगी जो थी वो सबसे ज़्यादा गैर यकीनी चीज़ थी। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर दैन 30 ईयर्स ऑफ एज, एक शख्स के जो 30 साल की उम्र गुजार लेता, वॉज इंडीड फॉर्चुनेट, बेशक वो एक खुशकिस्मत शख्स होता। तो जो शख्स 30 साल ज़िंदगी के पूरे कर लेता वो खुशकिस्मत आदमी होता। इट इज़ अनबिलीवेबल, ये बात नाकाबिले यकीन है, डैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट टाइम अगो, इतना थोड़ा अर्सा पहले ही ये जो सिचुएशन थी, ये जो सूरत हाल थी वो मौजूद थी। टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, आज के दौर में बच्चे हस्पतालों में पैदा होते हैं। वेयर देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज़, जहाँ इनको बीमारी के लगने का इम्कान बहुत थोड़ा होता है। यंग पीपल आर ट्रीटेड, छोटे बच्चों का इलाज कर दिया जाता है टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया एंड टाइफाइड फीवर। तो ये जो बीमारियां हैं स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड और डिप्थीरिया, इनके खिलाफ इनको हिफाजती टीके जो है वो लगा दिए जाते हैं। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, आज के दौर का बच्चा जो है जो शख्स है वो 70 साल की उम्र तक ज़िंदा रहने की तवक्को कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, तो दूसरे अल्फाज में मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड, तो 30 से ज़्यादा जो साल हैं वो जमा हो गए हैं टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ, इंसान की मुतवक्को ज़िंदगी में, यानी कि इंसानी ज़िंदगी जो है उसमें 30 साल का इजाफा जो है वो हो चुका है। दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल, ये तब्दीलियाँ मुमकिन हो सकी हैं बाय यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ों के इस्तेमाल की वजह से। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करके, सच एज़ काजेज़ ऑफ डिजीज़ एंड इट्स प्रिवेंशन, जैसे बीमारियों की वजूहात, तो पहले तो बीमारियों की वजूहात का पता नहीं होता था, तो इलाज तो बहुत दूर की बात है। तो साइंस की वजह से क्या हुआ है कि इंसानों को बीमारियों की वजह का पता चल गया, जिसकी वजह से उन बीमारियों का इलाज जो है वो मुमकिन हुआ। और फिर कुछ प्रिवेंशन जो है इंसानों ने इख्तियार की, जिस तरह के आप देखते हैं कि कोरोना के दिनों में जो है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया प्रिवेंशन का। तो इस तरह से साइंसी तरीक़ों के इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगी जो है उसमें राइटर का कहना है कि तकरीबन 30 साल की जो है इजाफ़ा हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हम इंशाल्लाह अगला जो है हेडिंग बेटर सैनिटरी कंडीशंस, उसको अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।